अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन और जी हाँ, आज डे 2 की क्लास आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और जी लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि आपने मेकअप क्यों करना है, उसकी वजह थी, जो भी वजह थी वो आपने सीखी। जो आपको सोचना था, क्योंकि आपको ही तो सोचना है कि मेकअप सीखने के लिए उसकी वजह क्या है। और इसके अलावा मैंने अपना फ़ोल्डर आपको दिखाया था कि मैंने क्या-क्या सीखा था और अपने फ़ोल्डर के हर हिस्से को मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके अलावा जी हाँ, लेजिस्लेशन के हवाले से बातचीत हुई, कवानीन के हवाले से, रूल्स के हवाले से कि जिस मुल्क में आप होते हो तो वहाँ के कवानीन जो होते हैं उनको फ़ॉलो करना आपका जी हाँ, काम होता है। इसके बारे में बात हुई थी और इसके अलावा जी हाँ, स्किन केयर के हवाले से बातचीत की थी हमने, स्किन टाइप्स के हवाले से, इसके कॉजेज़ क्या है, इसको आपने कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है, तो ये सारी चीज़ें थी लास्ट वीडियो में। डे 2 में हम कवर करने जा रहे हैं इंडस्ट्री कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, स्टेरिलाइजेशन एंड हाइजीन, स्किन टोन्स, अंडरटोन्स, हाउ टू आइडेंटिफाई, वर्क एरिया प्रेपरेशन, स्किन प्रेपरेशन। तो जी ये सारी चीज़ें आज हम अपने लेसन में कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलें फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इंडस्ट्री कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, स्टेरिलाइजेशन एंड हाइजीन। हाइजीन की जब बात आती है तो हमने अपने आप को और क्लाइंट दोनों को कवर करना होता है, यानी कि हाइजीन में अपने आप का ख्याल रखना और क्लाइंट का ख्याल रखना, ठीक है। तो क्रॉस इन्फेक्शन, सबसे पहले क्रॉस इन्फेक्शन आता है। इससे हमें खुद भी बचना होता है और अपने क्लाइंट को भी बचाना होता है। इसमें होता है डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट ये होता है कि आपने जैसे अपने हाथों को वॉश नहीं किया और मेकअप करना शुरू कर दिया अपने क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाता है डायरेक्ट, आपने कांटेक्ट कर लिया और फिर जी क्रॉस इन्फेक्शन हो गया। और डायरेक्ट इन्फेक्शन ये हो जाता है क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट। अब है इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात। इनडायरेक्ट कांटेक्ट ये होता है कि अगर आपने कोई टूल वगैरह इस्तेमाल किया है अपने क्लाइंट के ऊपर, मेकअप इस्तेमाल किया है जैसे जैसे ब्रशेज़ वगैरह, तो वो आपने साफ़ नहीं किए और वैसे ही आपने स्ट्रेट अवे अपने क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल कर दिए, एक क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद दूसरे क्लाइंट पे, तो इस तरह से क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए और इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और क्रॉस इन्फेक्शन में जी अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, अपने पेरेंट्स का जी, अपने आप को यानी कि अपने आप की सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। हाइजीन में आ जाता है कि हमें जब काम पे आना है तो अपने दांत ब्रश किए होने चाहिए, घर से करके आने चाहिए, ताकि हमारे मुंह से कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आती। और इसी तरह से नहाना चाहिए ताकि बॉडी से भी स्मेल ना आए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और कोई परफ्यूम वगैरह लगाना चाहिए, ताकि जब हम क्लाइंट के साथ काम करें तो उसे हमारी बॉडी से अच्छी ही स्मेल आए, ठीक है। तो अगर बदबू आएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं हम स्टेरिलाइजेशन की। स्टेरिलाइजेशन जो होती है, ये दो तरीके हो सकते हैं, दो किस्म के हैं तरीके जो कि हम इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो हम अपने सामान को, अपने टूल्स को, इनको सफाई जो उनकी करते हैं, हम उनको जो क्लीन करते हैं, वो दो तरीक़ों से ऐसे कर सकते हैं। तो अपने टूल्स को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे जो इन्फेक्शन है वो ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटोक्लेव की, ठीक है। ये ऑटोक्लेव है जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये होता है, आपको भी मैं बताती हूँ, दूसरा होता है, ये एक पहला तरीका है और दूसरा तरीका होता है यूवी कैबिनेट, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, यूवी कैबिनेट। तो ऑटोक्लेव जो होता है वो ये होता है, अभी हम एक स्लाइड पे भी जाते हैं। तो ऑटोक्लेव जो होता है वो जर्म्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिल्कुल किल कर देता है जर्म्स को, ठीक है। तो ये एक स्टीमर की तरह होता है जिसमें आप अपने मेटल के टूल्स जो होते हैं वो डाल के, या थोड़े बहुत प्लास्टिक के टूल भी जो ख़राब नहीं होने वाले, वो डाल के जर्म्स को बिल्कुल मार सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और जो यूवी कैबिनेट होता है, यूवी कैबिनेट में जो जर्म्स होते हैं वो मरते नहीं बल्कि ग्रो ही नहीं होने देता यूवी कैबिनेट जो होता है।
तो इससे जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो होने से हम बचा सकते हैं। अगर यानी कि मसलन अगर आप इसमें सर्जिकल स्पिरिट डाल सकते हैं तो इस्तेमाल करके, तो फिर चीज़ों को वाइप कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड क्लियरली बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने ये ऑटोक्लेव और यूवी कैबिनेट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर दिया है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब जी बात करते हैं हम स्किन के हवाले से। जी हाँ, स्किन टोन्स के बारे में बातचीत करते हैं। अब ये मैं बता दूं पहले आपको कि जो स्किन टोन होती है, ये होती है कि जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यानी कि आपकी स्किन का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, आपकी स्किन का ऊपर वाला लेयर जो होता है, वो आपका स्किन टोन होता है जो हमें दिखाई देता है। तो ऊपर वाला हिस्से की जो स्किन टोन अपर लेयर होते हैं वो फेयर, मीडियम, लाइट, डार्क, ऑलिव, सन टैन्ड, रेड एंड ब्लैक। तो ये सारे कलर्स जो होते हैं ये हमारे अपर लेयर होते हैं जो हमें नज़र आते हैं, ऊपर वाले हिस्से जो कि हमारे जिस स्किन के साथ हम पैदा होते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्किन टोन है वो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारी स्किन का नज़र आता है वो वाला है, ठीक है। तो ये जो स्किन वाला हिस्सा है ये चेंज हो सकता है। यानी कि अगर हमारा कलर फेयर है फॉर एग्जांपल, तो ये बिल्कुल भी चेंज हो सकता है। जी हाँ, मौसम की वजह से भी या खुराक की वजह से भी चेंज हो सकता है। वो इस तरह की, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। ये फेयर कलर है आपका। आप अगर चले जाएं किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे गर्मी बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप निकली हुई है और आप धूप में जा रहे हैं, ठीक है, आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जाएगी, डार्क कलर आ जाएगा, ठीक है, आपकी स्किन को। तो इसका मतलब होगा ये आपकी स्किन का अपर लेयर है जो कि चेंज हो सकता है। अगर आपका डार्क कलर है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं या मौसम ऐसा आ जाता है सर्दियों का, तो सर्दी बहुत हो रही है, कोई धूप नहीं है, तो आपका कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कलर्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, स्किन टोन चेंज हो सकती है, बस यही आपको याद रखना है। और ये सारी हैं स्किन टोन्स। चलिए अब बात करते हैं अंडरटोन्स की। जी हाँ, स्किन अंडरटोन्स। स्किन अंडरटोन्स जो होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्किन टोन थी ना वो चेंज हो सकती थी, मैंने आपको बताया, लेकिन जो अंडरटोन है बॉडी के इनसाइड है वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। 3 स्किन टोन्स होती हैं अंडरटोन जो स्किन की। पहली होती है वार्म, दूसरा होता है कूल और तीसरी होती है न्यूट्रल। 3 हमारी जो 3 हैं स्किन अंडरटोन्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन होते हैं। तो वो जो वार्म अंडरटोन होता है वो होता है ग्रीन कलर की वेन्स आपकी, ठीक है। आपकी बॉडी में जो ग्रीन वेन्स होती हैं उसका मतलब होता है वार्म अंडरटोन आपका है। और अगर आपकी बॉडी की वेन जो हैं, आपके आर्म्स आप चेक करेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। कूल टोन जो होती हैं वो ब्लू या फिर पर्पल, ब्लू और पर्पल कलर की जो होती हैं वेन्स आपकी, तो वो होते हैं कूल टोन, कूल अंडरटोन। अगर न्यूट्रल की तरफ चल के देखें तो ब्लू एंड ग्रीन जो दोनों ही वेन्स अगर आपकी बॉडी में हैं, आपकी आर्म्स में हैं, तो आपका जो अंडरटोन होगा वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। अब ये हो गया है, आपको पता चल गया कि आपके जो कलर जो हैं वार्म, कूल एंड न्यूट्रल अंडरटोन के वो कौन से हैं। तो अब इसको हम जानते हैं कि ये कैसे हम इनको पहचानें, ठीक है। तो अब इनको पहचानने का बहुत ही आसान से 4 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है वो है आपकी वेन्स। आप अपनी वेन्स की तरीके से यानी कि जान सकते हैं वेन्स को देख के। दूसरा तरीका जो है वो है ज्वेलरी, कि आपको ज्वेलरी जो है वो कौन सी सूट करती है, सिल्वर या गोल्ड। तीसरा तरीका जो मेथड है वो है कपड़े, क्लोथ्स। आपको कपड़े कौन से वार्म, कूल, कौन से टोन के जो कपड़े हैं अंडरटोन के वो सूट करते हैं।
और चौथा तरीका जो है वो, अगर आप सन में यानी कि धूप में जाते हैं तो क्या होता है, आपकी स्किन बर्न या टैन होती है, तो उस हिसाब से। तो अब इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम वेन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं वेन्स के बारे में, ठीक है। अगर आपकी वेन्स जो है वो ब्लू कलर की, जैसे मैंने बताया था कि ब्लू या पर्पल होंगी, इन दोनों में से कोई भी एक कलर होगा, तो इसका मतलब होगा आपका अंडरटोन जो है वो कूल है। इसी तरह से अगर आपकी वेन्स जो है वो ग्रीन कलर में होंगी, तो इसका मतलब होगा आपकी अंडरटोन जो है वो वार्म है। और ये जो न्यूट्रल है, ब्लू एंड ग्रीन दोनों ही होंगी, ठीक है। अगर दोनों ही यहाँ पे आपको नज़र आएंगी तो इसका मतलब होगा आपकी जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है। समझ में ये तो बात अब आ गई है कि वेन्स के तरीके से हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, ज्वेलरी की तरफ। तो ये जी हम ज्वेलरी की तरफ आ गए हैं। पहले हम जानते हैं गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। अगर आपको गोल्ड कलर की ज्वेलरी, जैसे ये मैंने गोल्ड कलर की ज्वेलरी यहाँ पे पहनी हुई है, ये सूट करती हो आपको, तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो अंडरटोन है वो वार्म है, ठीक है। और अगर आपको सिल्वर कलर की, ये मैंने पहनी हुई है सिल्वर कलर की ज्वेलरी, तो सिल्वर कलर की ज्वेलरी अगर होगी तो आपको अगर सूट कर रही है, तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो अंडरटोन है वो कूल है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी जो अंडरटोन है वो कभी मुझे वार्म भी सूट करते हैं, कभी कूल भी। कपड़े वगैरह हों, ज्वेलरी हो, तो मुझे दोनों ही सूट कर जाते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर वार्म कलर जो हैं वो सूट करते हैं अंडरटोन, जिनके हिसाब से मेरी फाउंडेशन, अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन जो है वो मुझे वार्म टोन की अच्छी लगती है। कूल भी मैं लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी ख़ास नहीं अच्छी, खुद पसंद नहीं, कि मुझे इतना मज़ा नहीं आता उसमें कि मेरी जो अंडरटोन की पिंक के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्वेलरी। अब हम चलते हैं कपड़ों की तरफ। तो कपड़े देखते हैं कि क्लोथ जो है वो कौन से सूट करते हैं। ये हैं हमारे कपड़े। अगर तो वार्म कलर के ये कपड़े अगर सूट करते हैं, यानी कि ये जैसे मैंने वार्म कलर की ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वार्म कलर का है, सूट करता है, तो इसका मतलब है कि ये मुझे वार्म कलर के। अगर हम व्हील में, जैसे अगर नेक्स्ट फ्यूचर के हमारे जो वीडियोस होंगे उसमें हम व्हील के बारे में भी बात करेंगे, कलर चार्ट के बारे में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। तो वार्म एंड कूल टोन के कलर कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो अगर सूट करता है इसका मतलब वार्म टोन है। इसी तरह से अगर कूल टोन की तरफ जाएँ तो ये देखें वाइट कलर का है, सिल्वर ज्वेलरी है, तो ये कूल टोन में आ जाता है, तो ये भी सूट करता है मुझे, जैसे मैंने पहले बताया था। तो मेरा न्यूट्रल टोन भी है, कूल भी और वार्म भी, ठीक है। आपको अपना जानना है कि आपको कौन से कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं आपके बॉडी में, आप जब पहनते हो वार्म टोन के या कूल टोन के, तो इस हिसाब से फिर आपका जो होगा अंडरटोन स्किन का वो ही होगा। तो अब बात करते हैं चौथे मेथड की, यानी कि फोर्थ मेथड जो है वो। फोर्थ मेथड जो है वो है सन। अगर आपकी बॉडी जो है वो टैन होती है, यानी कि आपकी बॉडी जब आप धूप में जाते हैं तो टैन होती है, तो इसका मतलब होगा आपका जो अंडरटोन है स्किन का वो है वार्म। इसी तरह से अगर आपकी स्किन पे ऐसे बर्न होता है, टैन नहीं होता, धूप में जाने की वजह से आपका स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, तो इसका मतलब होगा आपकी जो अंडरटोन है वो कूल है, ठीक है। ये हो गए हैं 4 मेथड जो थे, 4 तरीके जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो कूल अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी अब हम बात करते हैं वर्क एरिया प्रिपरेशन की। तो वर्क एरिया जो होता है प्रिपरेशन, वो आपके जहाँ पे आप काम करते हैं उस काम वाले हिस्से में होता है। जी हाँ, आपके जो टूल्स होते हैं वो आपने स्टेरल किए हैं, आपने साफ़ किए हैं, और आपके कमरे में, जिस कमरे में आप मेकअप कर रहे हैं वो किस तरह का है, वो साफ़ सुथरा है, उसमें फ़ैन वगैरह हैं, एसी है, हीटिंग का सिस्टम कैसा है, ये डिपेंड करता है मौसम पे। और अगर डोर या विंडो खोलने की ज़रूरत है तो वो भी आप डोर या विंडो भी खोल सकती हैं। इसके अलावा कमरे में जो लाइट होती है उसके बारे में भी है कि कमरे की लाइटिंग जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, कमरे में स्मेल अच्छी होनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, और साथ साथ में क्लाइंट के लिए जो चेयर वगैरह है, कमरे में चीज़ें जो होती हैं वो भी, उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। और इसके साथ साथ जी हाँ, टिश्यू, कॉटन पैड, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सामान भी आपके पास मौजूद होना चाहिए।
उसके बाद जी हाँ, बातचीत आती है क्लाइंट की प्रिपरेशन की। क्लाइंट की प्रिपरेशन में आपने जी हाँ, ये करना है कि उसकी जो जैसे अगर कोई ग्लासेस पहनता है मेरी तरह से जी हाँ, तो उनकी ग्लासेस को एक साइड पे रखना है। अगर कोट पहन के आए हैं तो कोट को एक साइड पे रखना है। इसी तरह से उनके हेड पे जो बैंड होता है वो लगाना है हमें, उनको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के बाद कंसल्टेशन हमें करनी है और साथ-साथ में आपके पास रिकॉर्ड कार्ड जो होता है वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए, ताकि जो भी आप उनके पास उनसे सवालात वगैरह करते हो, जो भी क्वेश्चन आप उनसे पूछते हो, वो सारे आपने अपने रिकॉर्ड कार्ड में ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी स्किन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि आप अपनी स्किन के ऊपर कौन-सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, तो वो फिर आपको बताते हैं कि कौन से वाला, तो फिर आप नोट कर लेते हैं। और फिर जब आप उनको एडवाइस करते हो कि जो मॉइस्चराइज़र वगैरह आप उनको एडवाइस करते हो, फिर वो आप अपने रिकॉर्ड कार्ड में भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आपको पता होगा कि वो कौन-सा मॉइस्चराइज़र जो है, वो इस्तेमाल करते हैं और कौन-सा आपने उनको रिकमेंड किया है। इसी तरह से रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1984। इसको जी हाँ, हमें फॉलो करना पड़ता है। अपने रिकॉर्ड्स कार्ड जो होते हैं वो सारे सेफ रखने पड़ते हैं। जब भी इस डेटा के अंडर कोई हमारे से सवाल पूछने के लिए आते हैं तो हमसे पूछेंगे, तो उनको हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो रखे होते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़रूरी होता है इस रूल को भी फॉलो करना। अब आते हैं स्किन की प्रेपरेशन की तरफ। ठीक है, तो स्किन पर हम ऐसे ही मेकअप नहीं लगा सकते। हमें अपनी स्किन को तैयार करना होता है, इसको प्रेप करना पड़ता है। अगर आप अपनी स्किन को प्रेप करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेस होगा। तो बेसिकली बिफोर मेकअप, जो मेकअप करने से पहले हमें 3 चीज़ें जो हैं वो अपनी स्किन पे डेफ़िनेटली लगानी पड़ती हैं। उसके बगैर जो है वो हमारा मेकअप जो होता है वो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो CTM, जी हाँ, ये आपको सिर्फ यही याद रखना है वर्ड CTM। अगर आपको इस तरह से ऑर्डर में ये चीज़ें याद नहीं रहती, क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र जो है, तो आपको सिर्फ ये CTM वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी यानी कि आसानी से आपको याद रहेगा। तो मेकअप करने से पहले आपको क्लेंज़र पहले इस्तेमाल करना है। तो ये क्लेंज़र मैंने यहाँ पे एक कंपनी है जो मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ, ये प्रोफेशनल के लिए है, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। तो इस कंपनी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्लेंज़र जो है वो अपनी स्किन पे लगाना है। क्लेंज़र लगाने के बाद फिर आपने टोनर इस्तेमाल करना है, टोनर या फिर सीरम, ठीक है। इन दोनों में से कोई चीज़ भी जो आपके अवेलेबल हो तो वह आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है। तो मॉइस्चराइज़र क्रीम जो है वो इस्तेमाल करनी है। प्रेप करने से आपकी जो स्किन होती है वो स्मूथ हो जाती है और उस पर मेकअप जो होता है वो बहुत ही नाइस लगता है। अगर आपकी स्किन स्मूथ नहीं होगी तो आप जितना मर्ज़ी मेकअप करने की कोशिश करें कि सही उसको करें, लेकिन वो सही नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी स्किन के हिसाब से इस्तेमाल करनी है कि आपकी स्किन अगर कोई भी प्रॉब्लम जैसी है या कोई सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है, तो उस हिसाब से ही आपको ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जैसे ये वाली अब देखिए, ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, ये कॉम्बिनेशन के लिए है, ये भी कॉम्बिनेशन के लिए है। इसमें आप ये भी देखें कि यहाँ पे ये जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे ग्रीन कलर बना हुआ है, तो ये सेंसिटिव पिंक कलर बना हुआ है। इसलिए है कि आपको आसानी से ये रिकग्नाइज भी कलर हो सके, ताकि आपकी स्किन के मुताबिक आपको पता चल सके जब आप कभी ख़रीदने जाते हैं। तो ये रेगुलर अगर आप सेंसिटिव स्किन का लेते हैं तो जल्दी में आप कॉम्बिनेशन ना उठा लें, आपको ये कलर से भी जल्दी पहचान हो सकती है। तो कोई भी प्रोडक्ट्स लें तो उस पर जो भी लिखा होता है वो कौन सी स्किन के लिए है, ये डेफिनेटली आप पढ़ लें, इसको अच्छी तरह से जानें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कौन सी स्किन के लिए है। तो ये प्रेपरेशन जो है ये आपने हर वक्त मेकअप करने से पहले, जब भी आपने मेकअप करना है तो उस वक्त ये सारी प्रेपरेशन करनी है। तो अब ये जो मेकअप है, मेकअप करने से पहले आपको ये तीनों चीज़ें लगानी है, CTM, क्लेंजर, टोनर, सीरम या सीरम और फिर मॉइस्चराइज़र, ये तीनों चीज़ें आपने लगानी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो मेकअप करने के लिए क्या करना है वो ये है कि अपनी आँखों पे भी लगाना है और आँखों के नीचे, यानी कि पहले अपने फेस पे लगाना है प्राइमर, और फिर अंडर आई प्राइमर लगाना है, फिर कंसीलर आपने लगाना है,
यानी कि करेक्टर जो है, ठीक है, करेक्टर जो है पहले अपनी स्किन का करेक्ट करना है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो तो लकी हैं फिर तो फिर आप स्ट्रेट वे कंसीलर लगा लें। लेकिन उससे पहले आपने अपनी स्किन को करेक्टर के साथ करेक्ट करना है, जो भी कलर आपकी स्किन के लिए करेक्टर है। तो करेक्टर के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, और कंसीलर के बारे में भी। तो उसके बाद आपने अपनी फाउंडेशन लगानी है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये आपके मेकअप में आएंगी पहले CTM करने के बाद, अपनी प्रेप करने के बाद फिर ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि वीकली जो आपकी स्किन है, आपने वीकली अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करना है। तो जी वीकली स्किन पे फेशियल की तरह से ही आपने करना है। क्लेंजर, टोनर, स्क्रब, मास्क एंड मॉइस्चराइज़र, ये 5 चीज़ें जो हैं ये लगानी है आपने वीकली, ठीक है। वीक में एक बार तो डेफिनेटली आपने करना है। क्लेंजर करना है अपनी स्किन को, टोनर करना है, टोनर लगाना है, स्क्रब करना है। लेकिन जो स्क्रब है वो अपनी हर चीज़, जो भी प्रोडक्ट्स है ना, वो आपने अपनी स्किन के मुताबिक ही ख़रीदना है। फिर मास्क लगाना है और फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है। ये वीकली तो आपने डेफिनेटली करना है। इससे आपकी जो स्किन होगी वो स्मूथ होगी, आपकी जो डेड स्किन है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपकी स्किन जो होगी वो स्मूथ और ज़बरदस्त लगेगी। और जी उम्मीद करती हूँ कि डे 2 की जो क्लास है वो बहुत ही यूज़फुल रही होगी आपके लिए, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी कमेंट जो आप करना चाहते हो, तो जी हाँ, नीचे सेक्शन बिलो जो है वहाँ पे आप कमेंट करें, और जी मैं ज़रूर अपनी तरफ से उसका जवाब दूंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल हुआ जिसको मैं दिखा के यानी कि अपने फेस पे या कोई भी इस तरह की चीज़ जो होगी जो प्रैक्टिकल करके दिखा सकूंगी, तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। जी हाँ, बाय।